जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 15 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे डेविल आ चुका है, लवर्स की एनर्जी देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 6 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं लेकिन ये बर्डन में है। ये आपको पाके जैसे बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन अब इनको बर्डन फील हो रहा है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, मतलब कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते थे बट यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मे भी किसी तरह का छल कपट था आपके पार्टनर के अंदर, कोई सच्चाई छुपाई थी आपके पार्टनर ने, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया था। देखिए यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। यस, 9 to 11 7 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट हो सकता है किसी वजह से, या फिर आपके पार्टनर कोई छल कपट कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपसे लव तो करते थे काफ़ी ज़्यादा लेकिन इन्होंने इस बात को छुपाया क्योंकि इनको डर था किसी बात का। एंड अब ये बर्डन फील कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने बहुत गलत गलत कर दिया। यस, टॉवर आ चुका है। मे बी इन्होंने ड्रीम देखा था आपके साथ मैरिज का लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है। लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि नहीं है, बाकी सारे साइन हैं तो इक्वल हैं सभी साइन। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6 3 1 7 एंड ये कौन सा था 5, ये हो गया 6, ये 6 है, ये डेविल है 15 6 एंड दिस वन इज 10 ऑफ सॉर्ड। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए नंबर बता दिए थे आपको। चलिए, नंबर मैंने आपको बताया था 15 6 एंड 10। ठीक है, तो नंबर सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पे 7 7 5 6 3। चलिए यहाँ पे ये है 15 15 का मतलब 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये लवर्स की एनर्जी है, 666 भी आपको दिखेगा। ओके, 11 11 भी आपको दिखेगा। चलिए, तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से पेन में है। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। 6 3 9, जैसे ये सोच रहे थे आपको लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा खुश थे आपके पार्टनर, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि सिचुएशन ख़राब हो गई है। एंड अब आपके पार्टनर ने आपसे बाउंड्री लगा ली है। एंड यही थर्ड पार्टी चाहती थी, थर्ड पार्टी चाहती थी कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से किनारे हो जाएं, एक दूसरे की शक्ल ना देखें। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की चाहत पूरी हो गई है। तो भाई मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है जो विलन दिखाई पड़ रही है। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब जैसे ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको लेके जो मैरिज का डिसीजन लिया था वो सही था कि गलत था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी गलत बंदे से लव कर लिया है, किसी गलत व्यक्ति को चांस दे दिया है। मुझे अपने डिसीजन पे फिर से मतलब क्या बोलते हैं, फिर से ध्यान देना चाहिए, फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ओके, एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने यहाँ पे बाउंड्री बना ली है, नाराज़ हो गए हैं आपसे। एंड यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आप ही को 3 4 बातें सुना दी हैं। एंड यही थर्ड पार्टी की विश थी। थर्ड पार्टी यही चाहती थी कि आप लोगों के बीच में ऐसा धमाका हो जाए कि बिल्कुल पत्ता साफ हो जाए। तो वो मुझे वही दिखाई पड़ रहा है कि धमाका हो चुका है। 3 1 4 की एनर्जी है। तो भाई थर्ड पार्टी यहाँ पे चौधरी बनने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि आप दोनों को पपेट की तरह घुमाना चाहती है। थर्ड पार्टी मुझे बिल्कुल सही नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप भी अपने पार्टनर से खफा हैं। हालांकि आप उनसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। ये एनर्जी आपके लिए हमेशा आती है कि आप बहुत लव करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो है ये फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा, यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप लॉयल व्यक्ति हैं लेकिन आपने बाउंड्री तभी भी लगा के रखी हैं। चैरियट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं।
सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिल रही है। एंड यस 7 की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी इल्यूजन से निकल रहे हैं, कोई सच्चाई आपको पता चल रही है। यूनिवर्स तब भी क्लेरिफाई कीजिए। मजिशियन में भी आपको पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये मजिशियन है। कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है कि आप दोनों अलग अलग हो जाएं। ये थर्ड पार्टी ने किया हो सकता है, इसी चीज़ में किया था कि जैसे आप दोनों के बीच में एक फाइट हो जाए, एक तगड़ा डिस्प्यूट हो जाए एंड आप लोग एक दूसरे की शक्ल ना देखो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है थर्ड पार्टी की मर्जी से हो रहा है। आप लोग पपेट बन के वैसे ही काम कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टी को खुशी हो रही है। बट यहाँ पे क्योंकि मजिशियन की एनर्जी आ गई है, 718 की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है ये मजिशियन आपकी साइड से है। लिप्रा आपकी साइड का व्यक्ति है जो आपके पार्टनर एंड आपके बीच में दरार डालना चाहता है एंड खुद को बहुत ज़्यादा एम्प्रर वाली फीलिंग, मतलब उसको खुशी तब मिलती है। एंड ये व्यक्ति आपसे एज में बड़ा है क्योंकि एम्प्रर की एनर्जी है। मतलब एम्प्रर जो होता है वो बूढ़ा व्यक्ति होता है। अब ऐसे तो ये आपके डैडी भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपका बिग ब्रो भी हो सकते हैं। तो जो भी आपसे बड़ा है वही इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होंगे, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो वही रखिएगा। ये एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ स्वॉर्ड की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको इस मजिशियन ने दसियों बार आपको बैक स्टेप किया है। इस मजिशियन पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। 10 7 17 से स्टार की एनर्जी आ रही है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आपको ये ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपके ऊपर, मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड को गंदा करने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति। 10 सॉर्ड का मतलब होता है, देखिए सॉर्ड लगी है, सॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको इतना उलझा देना, आपको इतना कंफ्यूज कर देना कि आप मजबूर होकर इन्हीं पे विश्वास करें कि ठीक है तुम ही मेरे वेलविशर हो, मैं तुम्हारे हाथों में सरेंडर कर रहा हूँ, जो तुम बताओगे वही मैं कर लूँगा। क्योंकि जब आपके दिमाग का दही कर दिया है, जब आपका माइंड इस काबिल रह नहीं गया है, तो फिर आपको डिपेंडेंसी ढूंढेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपको लगेगा कि आपका वेलविशर है एंड वही व्यक्ति आपके ये हालत कर रहा है। तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फूल की एनर्जी, भाई आपको फूल बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी नाव डुबो रहा है, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है कि जैसे वो आपकी नाव किनारे लगा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से बचने की, ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं एंड ये आपको पूरा डुबो के ही मानते हैं, तो वह इनसे दूर रहिए। ये कौन सी एनर्जी थी? 10 10 17 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, आपने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं, इनसे दूर रहिए। ये लोग ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये कोई आप ही का व्यक्ति है जो आपकी नाव डुबोने की तैयारी कर रहा है, तो इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से किनारे कर दीजिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर, यस, ये जो थर्ड पार्टी है ये आप लोगों को एक साथ देख नहीं सकती है। इसके अंदर जैसे एक मिर्ची लग जाती है, बहुत जेलसी हो जाती है। ये बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो भी ये कोई व्यक्ति है, अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपकी लिप्रा, आपकी फैमिली का व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं देख सकता आप लोगों को एक साथ। यस, यहाँ पे 15 3 18 मून, मदर, मदर फिगर, ये मदर फिगर हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये किसी मदर फिगर के साथ मिले हो सकते हैं। एंड मून की एनर्जी, मून मैजिक, इन्होंने आपके ऊपर कुछ मून मैजिक किए हो सकते हैं, जैसे जो पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे किए जाते हैं। इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डॉटर ऑफ वैंड, बहुत घमंडी, बहुत इगोइस्ट है ये। ओके, फीमेल दिख रही है, डॉटर दिख रही है, मे बी आपकी सिस्टर है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो। 15 6 21 टेबल टर्न, टेबल टर्न करना चाहती है। वो चाहती है कि जो सारी चीज़ें मतलब किसी थर्ड पार्टी को मिल रही हैं वो मुझे मिलें। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये थर्ड पार्टी चाहती है, आपका पत्ता साफ करके देखिए यहाँ पर 15 3 15 6 21 21 3 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये ऐसा दिखाना चाहती है कि ये जो आपका पार्टनर है ये आपसे लव नहीं करता है, ये आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब ये आपके ज़्यादा सगे हैं। तो ये एड़ा बना के पेड़ा खाने के मूड में है, इनके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि इन्होंने, इनकी वजह से आप लोगों के बीच में गारंटेड कोई फाइट हुई है। ओके, यस, उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना पड़ गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, आपके पैसे के पीछे ही पड़े हुए हैं। 15 एंड ये कितना था, 15 एंड 5, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया है, अब इनका खेल ख़त्म। ये थर्ड पार्टी ही है आप लोगों के बीच की दिक्कत। ओके, ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी, यस, यहाँ पे डॉटर ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी दिख रहा है कि ये खुद ग्रीडी हो सकती है, ये आपके पैसे की ग्रीडी है, लेकिन देखिए आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पार्टी की कोडिपेंडेंसी आपके ऊपर कहीं ना कहीं पैसे को लेके हो सकती है। यस, इस वजह से ये ऐसे गेम खेल रही है, ये सोच रही है कि अगर आप इसके हाथ से निकल गए तो, अगर आप अपने पार्टनर तक पहुंच गए तो इनका क्या होगा। तो इस वजह से ये अपने आप को रिच करने के लिए आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है आपसे कि नहीं, क्या वाकई में वो आपके पैसे के लिए ग्रीडी है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, एंड अगर वो बिल्कुल निर्लप है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके पैसे से, तो समझ जाइएगा कि फिर यहाँ पर आपके पार्टनर ही डेविल हो सकते हैं। ठीक है, लवर्स की एनर्जी है तो भाई यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डीप लव है। मे बी थर्ड पार्टी आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, कोई भी हो सकता है। तो ये सोच रहा है कि अगर आप लोगों का यूनियन हो गया तो इनको तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो अच्छा ये है कि मतलब वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करो, इन दोनों को अलग कर दो, एंड देन अपने आप ठाठ से शासन करो। तो इनके चक्कर में मत पड़िएगा, ये आपकी ज़िंदगी मतलब डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। क्लेरिफाई, 10 ऑफ कप, यस, इनको पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एंड आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, जो ये कभी नहीं चाहते हैं। 10-10-21-21, ये टेबल टर्न कर देना चाहते हैं कि जो खुशियाँ आप दोनों की लाइफ में लिखी हैं वो अपने लिए जैसे उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप दोनों को अलग करना होगा। जब तक आप लोग अलग नहीं हो जाएंगे इनकी दाल नहीं गलेगी। तो अपनी गंदी दाल गलाने के लिए आप लोगों के बीच में गंदी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो इससे दूर रहिए, यही है मेन बोन ऑफ कंटेंशन। जय माता दी।